नेक्स्ट देखो, इज 25 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190 is divisible by 3 but not by 14. Okay, is divisible by 3 or 34 but not by 14. Is it yes or no? Is divisible by 34 but not by 14. Yes or no चेक करना है अभी. ओके, देखो, नहीं तो ये ऑप्शन में रह सकता है, इज डिविजिबल बाय 34 बट नॉट 14, उस टाइप के ऑप्शन रह सकते हैं. ओके, एन इक्वल टू, ये IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ओके, इसके फॉर्म में नहीं पूछा है, ऐसे पूछा है, दिस इज डिविजिबल बाय फिल इन द ब्लैंक्स था, बाकी ऑप्शन में थे 34 बट नॉट बाय 14 और अदर ऐसे कुछ सारे ऑप्शन थे. तो आप ऑप्शन चॉइस के हिसाब से चेक करें अपन. ओके, देखो, लेट एन इक्वल टू क्या, दिस वन, n is divisible by 34 but not by 14. Next we determine. तो देखो, n is divisible by 34, n is not divisible by 14, ये चेक करना है. लेट्स वी एनालाइज द कंडीशन. देखो, n is divisible by 34 के लिए, देखो 34 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 into 17, मतलब इज n is divisible by 2 and 17. तो divisible by 2 की कंडीशन क्या है, मतलब 2 to the 25 to the power 190 is odd number. Base is raised of any positive integer power is odd. 19 to the power 190 even है, तो is again odd. 8 to the power 190 is even number, 2 to the power 190 is even number. So n is odd minus even plus even. तो यहाँ पे देखो, odd minus even, तो ये odd minus odd even होता है और even minus even होता है. तो टोटल n क्या आ गया, even, मतलब n is divisible by 2. Divisibility about 17. तो 17 के लिए देखो, we use the property a to the power k minus b to the power k is divisible by a minus b. तो देखो, 25 to the power 190, 8 to the power 190, दूसरा 19 टू द पावर 190 माइनस 2 टू द पावर 190. सही. अभी देखो, ये इज डिविजिबल बाय a माइनस बी. 25 माइनस 8 कितना होता है, 17. 19 माइनस 2 कितना होता है, 17. दोनों टर्म डिविजिबल बाय 17 है, मतलब n इज डिविजिबल बाय 17. सही है. नेक्स्ट, अभी डिविजिबिलिटी 17 की भी चेक होगी. देखो, ये इसके हिसाब से किया, मतलब 8 17, बट मैं डायरेक्ट बता, 0 mod 17, mod 17, ये 25 mod 17, 8 mod से, मतलब 25 8 mod 17 था, 19 का 2 mod 17, तो 19 माइनस 2. यहाँ पे a माइनस बी बोला ना, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 9 माइनस 19 माइनस 2. दिस इज डिविजिबल बाय 25 माइनस 8, मतलब बोथ 17 आता है, 17, मतलब n इज डिविजिबल बाय 17. तो n इज डिविजिबल बोथ बाय 2 and 7, मतलब n इज डिविजिबल बाय 34. द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट चेक करना है, n इज नॉट डिविजिबल बाय 14. 14 मतलब 2 into 7 आता, 34 मतलब 2 into 17. अब इस 2 के लिए तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सिर्फ डिविजिबिलिटी 7 के लिए चेक करेंगे. ओके, तो देखो, 25 इक्वल टू 4 mod 7 आता, 19 इक्वल टू 5 mod 7, 8 इक्वल टू 1 mod 7, 2 इक्वल टू 2 mod 7. ये कैसे लिया, क्योंकि देखो 25 8 19 2, जो n में तो वही दिया. देखो, n में 25 है, 19 है, 8 है, 2, उसके हिसाब से लिया. देखो यहाँ, तो n इक्वल टू 4 टू द पावर 190 माइनस 5 टू द पावर 190 माइनस 1 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190 mod 7. अभी फॉर्मेट्स लिटिल प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज किया. ये प्रिंसिपल डायरेक्ट याद रखो इसको, a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod p. सही है. तो p इक्वल टू 7, तो a टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7. तो ये 19, वी डिवाइड द एक्सपोनेंट 190 बाई 6, तो 190 को लिख सकते हैं 6 इंटू 31 प्लस 4, तो 4 टू द पावर 190 है ना. तो इसका रिमाइंडर 4 टू द पावर, दैट रिमाइंडर था 1 4 mod 7. 4 टू द पावर 590 लिया, तो 6 इंटू 31 प्लस 4, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या था, 2 mod 7. नेक्स्ट 1 टू द पावर 190 1 mod 7, 2 टू द पावर 190 2 mod 7 है ना. तो एब्सोल्यूट अगर निकाला था n इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 mod 7, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया पहले इसमें, फिर माइनस है बीच में, 2 माइनस 1 प्लस 2, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 माइनस 3, तो 3 mod 7 आता है. मतलब नहीं कि ये n इज नॉट डिविजिबल बाय 7, जीरो आना चाहिए ना, 7 से डिविजिबल नहीं है. मॉड रिमाइंडर 3 आ रहा है ना उसका, मतलब हर एक टर्म में चेक करें. मतलब ये इसके में रिमाइंडर कितना था, इसका रिमाइंडर कितना था, इसका रिमाइंडर कितना आया था वहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 आया था, तो वो 4 पुट करते, देखो यहाँ पे 4, सेकंड टर्म का 2, थर्ड टर्म का ये 1 2, फाइनल आंसर n इज नॉट डिविजिबल बाय 14. तो मतलब सेकंड कंडीशन इज ट्रू. वही वो दोनों ट्रू है ना. यस, मतलब इज डिविजिबल बाय 34 बट नॉट बाय 14. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट,